अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ है कि आप लोग भी जहाँ कहीं हों इस वक्त ठीक ठाक होंगे और खैरियो आफियत से होंगे। जनाब, मैं कल एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने सुनी और पढ़ी भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ उसको शेयर भी किया जाए। और आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है और उसकी मुनासबत से भी मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। तो हम चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी करने या माल समेटने से ना हमें लगता है कि हम बहुत कुछ बचा लेंगे, लेकिन ये हमारा सिर्फ वहम होता है, क्योंकि जो कुछ हमने बचाया होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बोझ का बायस भी बनता जाता है। और अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर बन जाता है हमारी ज़िंदगी में कि हमारी जो इकट्ठी की गई दौलत या फिर जो सामान होता है उसे ऐसे खर्च हो जाता है कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता है कि जो हमने चीज़ इकट्ठी की हुई थी अब वो किस तरह खर्च हो रही है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब वो घर पर तशरीफ़ लाए और हज़रत आयशा से पूछा कि जो बकरी हमने ज़िबा की थी उसका क्या बना, तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि सरकार सब कुछ बांट दिया है, बस ये थोड़ा सा गोश्त है जिसके चंद टुकड़े बचे हैं। तो आप सरकार ने फरमाया कि नहीं, जो बांट दिया है ना वही तो बचा है। मतलब इस बात में इतनी ज़्यादा गहराई है और इतना कुछ सीखने को हमें मिलता है कि हम लोग बांटने की बजाय इकट्ठा करने की सोच रखते हैं। और ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिससे हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखाफत का दर्स भी मिलता है। और हमें भी चाहिए कि हम अपने पास चीज़ें या दौलत इकट्ठी करने के बजाय उसे अपने गिर्द जो लोग हैं ना उन पर खर्च करें जिनको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमें अपनाने की ज़रूरत है इस चीज़ को, इस अमल को। तो जनाब इस हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और सेहत और फिटनेस के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। जनाब, अगर आप फिट रहना चाहते हैं ना तो हमें खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने ही इख्तियार में होता है, अपने ही हाथ में होता है। और मेरे से पूछे ना आप लोग तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो ही है जो छोटी छोटी बातों पर खुश रहना सीख जाता है। और देखा भी जाए ना तो खुश रहना सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना वर्जिश करना या सेहतमंद ग़िज़ा खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और खुश रहना एक पावरफुल शख्सियत का उसलूब भी होता है। आजकल ज़िंदगी की दौड़ में ना इंसान ने अपनी खुशियों का दायरा कार ख्वाहिशात तक ही महदूद करके रख दिया है। ख्वाहिशात के इर्द गिर्द ही हम घूमते रहते हैं और ऐसे में वो अपने इर्द गिर्द खुश रहने के बेशुमार जो वजूहात है उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा किसी न किसी ज़हनी या फिर नफ्सियाती मसाइल से दो चार होता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बेशुमार बीमारियां जो है वो हमें लाहक हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे जिस्मानी जो ख़तरात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें बीमारियां हो सकती हैं मज़ीद भी। तो एक जदीद तहकीक के मुताबिक पता चला है कि झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाने और झूठी हंसी हंसने से भी आपका जो दिमाग है ना आपको खुशी का एहसास दिलाता है और कुदरती तौर पर जहनी तनाव और फिक्र को कम करके ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो आपको खुश रखने में मददगार साबित होते हैं। तो जब ये मुस्कुराहट सच्ची होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप खुद को कितना ज़्यादा और अच्छे तरीके से जान सकते हैं और खुश रह सकते हैं उस सिचुएशन में। तो इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जनाब कि खुशी हमारे लिए बहुत सी बीमारियों से बचाव का बाइस किस तरह बन सकती है, कौन कौन सी आदत हैं जो हमें अपनानी चाहिए जो हमें खुश रखने में मददगार साबित हो, और इंसान अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे पैटर्न्स को चेंज कर सकता है जिसकी वजह से छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना उसको हम लोग मना सके और उसमें खुश रहना भी हम लोग सीखे। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर उस्मान जवाद है, हैप्पीनेस एक्सपर्ट है। उनसे जानते हैं कि एक्चुअली में खुशी है क्या और किस तरह उसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। डॉक्टर उस्मान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो हमने इस पे भी बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं, बात भी की है, लेकिन फिर भी मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन डॉक्टर इसमें इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे सोसाइटी में कि मेरे ख्याल से रोज़ाना की बुनियाद पर अगर लोगों को बताया जाना कि खुश किस तरह रहते हैं फिर ही हमारा जो मकसद है वो उसमें हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो खुशी क्या है, ये क्या वेरी करती है कि हर इंडिविजुअल के ऊपर कि वो खुशी का उसने पैमाना किस तरह बनाया हुआ है अपना? खुशी का एक जो सतही मैना या लफ्सी मैना तो ये लिया जाता है ना कि हम मुस्कुराते रहें या अपने रोज़मर्रा के मामलात में खुश रहें, लेकिन इसका एक जो डीपर मीनिंग भी है कि ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। बेसिकली जो हैप्पीनेस है
ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है और फलसफे में ये शुरू से ये सवाल रहा है कि इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या, वो क्यों आया इस दुनिया में, और वो जो वो मकसद पाना इंसान को असल खुशी की तरफ लेके जाता है। ठीक है। तो उस असल मकसद को पाने के लिए इंसान के उन्होंने फिर डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किया। आपके दोस्त हैं, आपके पास थोड़ी बहुत इनकम होनी चाहिए, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपको उस असल मकसद की तरफ लेके जाने में मुआवन साबित होती हैं। वो अपनी ज़ात में एज सच उनकी अपनी इतनी अहमियत नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बात की कि वेल्थ है, वेल्थ आपकी उस खुशीनेस की खुशी की तरफ लेके जाने के लिए एक छोटा सा जरिया है, ठीक है, लेकिन वो असल खुशी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कई गरीब भी हैं, वो भी अपने अंदर खुश हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो वेल्थ को अपनी खुशी का बाइस बना लेते हैं कि हम लोग अमीर होंगे या हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तभी हम खुश रह सकते हैं। वो कहते हैं कि वो साइकिल पे बैठ के रोने से बेहतर है मर्सिडीज पे बैठ के रो लिया जाए ताकि किसी को नजर ना आए। तो मेरा ख्याल में वेल्थ पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करना, वो बजात देखें वेल्थ के साथ एक सिन जुड़ा है जिसको ग्रीड है। हाँ। आपको अगर ग्रीड है फॉर एग्जाम्पल पैसे की या लालच की, तो आप उसके लिए आप फिर रिसोर्सेज ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो एक तो आपकी लॉन्ग टर्म खुशी को खराब करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरे नंबर पे वो सबसे बढ़ के वो समाज में एक नाहंवारी, जो माशी नाहंवारी है। देखें अब जैसे कुछ बीमारियां हैं ना, ये इंफरादी बीमारियां होती हैं, शुगर की हो गई, दिल की बीमारी हो गई, इसी तरह समाज भी कुछ बीमारियां क्रिएट करता है, और वो बीमारियां आप में जैसे स्ट्रेस आपने नाम लिया, एंजाइटी का नाम लिया, ये समाज से भी ताल्लुक रखती हैं। आजकल के दौर में जैसे अब लॉन्ग मार्च का ज़माना है, हर बंदा थोड़ा सा स्ट्रेस है, ये एक समाज का हिस्सा है। और वेल्थ की जो तकसीम है, ये जो तबकाती तकसीम है, ये हमेशा से एक इंसानों में एक डिवीजन का या स्ट्रेस का बाइस रही है। इसी बुनियाद पे ही इनकलाब भी आते रहे हैं कि गुलामों ने उठ के हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर। जब भी आप अवाम और हवास के दरमियान में एक बैलेंस बहुत आउट ऑफ द बैलेंस हो जाए बिकॉज ऑफ द वेल्थ और बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड, वो एक रेवोल्यूशन की सूरत में तैयार कर लेता है। तो ये एक सोसाइटी अपने आप को रीबैलेंस करने की कोशिश करती है किसी भी लॉन्ग मार्च की सूरत में या किसी भी सिचुएशन। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते या बिल्कुल भी इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते। तो इसको मेंटेन या बैलेंस करना हमें आना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप जो लोग हैं जो इससे स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत ज्यादा कि हमारे माशी हालात ठीक नहीं है, हमारा मुल्क सही नहीं कर रहा, हम आगे जाके पता नहीं क्या करने वाले हैं, इस तरह की सिचुएशन में जो हमारे इर्द गिर्द अभी हैं उसमें किस तरह खुश रह सकते हैं? क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या ऐसे पैटर्न्स हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए जिनसे या आदत अपनानी चाहिए? हमारे एक मुहतरम उस्ताद जैदी साहब वो फरमाते हैं कि इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो इस फिक्रे में ना जी दो चीज़ें कि एक तो ये मजीद वर्ष भी हो सकता है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार है। हाँ। तो अगर आप माशी तौर पे या ज़हनी तौर पे अभी परेशान है तो हो सकता है आप मजीद इसमें, लेकिन इट विल गेट बेटर। और देयर इज ए मैसेज फॉर ऑप्टिमिज्म देयर कि आपको जनाब उम्मीद का अपना जो है जिंदगी का सफर जो है ना जी वो चलता रहता है। जिंदगी नाम ही मुश्किलात का है, जिनकी नाम ही इन मुश्किलात से नबरदज़मा होने का है। वरना तो आप जन्नत में जब जाएंगे तो उधर ना चैलेंजेस हैं, वो एक तरह का सॉर्ट ऑफ मोनोटोनस आप समझेंगे। ये जो लाइफ है इसमें इन चैलेंजेस से नबरदज़मा होना ही एक जन्नत की तरफ लेके जाता है, इंसान को जिंदगी में ही जन्नत की तरफ लेके जाता है कि आप इनसे लड़ें, आप इनसे मुकाबला करें और अपने अंदर वो कंटेंटमेंट लाएं। आपको जॉब का अगर बिलफर्ज इश्यूज हैं, आपको जेब का इशू है, माशी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, दीज आर ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम। और इनके साथ अपने आप को किस तरह एक कंटेंट रह के इनको हकीकत मान के, जिंदगी के हकायक मान के आपने इनसे कोप करना है। ये हकायक अभी हैं, ये आज से साल बाद 2 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो छोटी प्रॉब्लम, ये तो छोटी प्रॉब्लम है, इससे गुजर आए। आप
इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, दैट्स अ रूल ऑफ द लाइफ कि आपने अगर जो भी मुश्किलात हैं आप इसे गुजरते जाएं बस। अच्छा, दूसरा आंखें बंद करके गुजरते दूसरा जाएं। डॉक्टर उस्मान, हालात हाजरा में या प्रेजेंट में रहना कितना जरूरी होता है खुशी को महसूस करने या सेलिब्रेट करने के हवाले से, ये भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, बेसिकली लाइफ है ही प्रेजेंट हाँ, की ना जी, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं है फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो एक हला में एग्जिस्ट करता है ना जी। आप हाल में रहते हुए आप अपने माजी की तमीर करते हैं। आप एक्चुअली इंसान के पास सिर्फ अपना माजी ही है जिसको तमीर करता है। आपकी मेमोरी मेरी आपसे है, अभी सिटिंग है, मेमोरी है एक, ये मेमोरी मेरी एक लाइफ का एसेट है, पार्ट बन गई है। तो फ्यूचर, इस प्रेजेंट को हमने किस तरह एक अच्छा गुजारना है। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा, मैंने उसका कितना दयानतदाराना जवाब दिया, या मैंने उसको कितना हालात को अच्छी तरह मरूजी तौर पे अच्छी तरह असेस किया, जज किया, और आपको, तो ये जो एक मेमोरी है ये मेरी हैप्पीनेस है। सही। ये देखने वालों की भी हैप्पीनेस इसमें ये है कि उन्होंने इस सवाल को समझा कि हाँ यार ये मेरी जिंदगी में ये तब्दीली ला सकती है, ये बात, ये उनके लिए हैप्पीनेस का बात। सो जो भी आप बोलें, बयान करें, इसको प्योरिटी के साथ, हालस्तन अपना अंदर का जो आपका नॉलेज है, शऊर है, उसको किसी भी ग्रीड से, किसी भी इन्फ्लुएंस से मुतासर हुए बगैर बलाए ताक रख के एक प्योर राय, एक प्योर ओपिनियन, एक प्योर नॉलेज आप ट्रांसफर करते हैं। तो मेरे लिए, मेरे ख्याल में ये एक हैप्पीनेस का जरिया है। अच्छा, दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा थेरेपीज भी हमने देखा, लाफ्टर थेरेपीज हैं, योगा के थ्रू भी आपको कराया जाता है कि आपकी जो खुशी है उसको रिवाइव किया जाए। तो इस तरह की थेरेपी से भी फ़र्क पड़ता है? किसी भी तरह की मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन ये है कि इंसान अपने आप को देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गारे हराम में 5 साल मेडिटेशन थी ना, एक तरह की, अकेले वो सोचते थे, गौर फिक्र करते थे। गौर फिक्र का ही कुरान में हुक्म है। नमाज भी एक तरह की मेडिटेशन है, अगर आप इसको मेडिटेशन समझ के करें, अगर करें तो लेकिन हम इसको रिचुअल समझ के करते हैं ना, तो वो रिचुअल डज नॉट ब्रिंग ए ट्रू हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। सो आप चाहे योगा करें, वो भी एक सेल्फ मेडिटेशन की किस्म है, चाहे आप लाफ्टर थेरेपी करें, वो एक ग्रुप थेरेपी की एक तरह की किस्म है, लेकिन जो भी आप करें प्योर होके करें, अपने प्योर माइंड के साथ, कीपिंग इन माइंड कि आपका वजूद जो है ये सबसे एक अहम चीज है इस दुनिया में। आपका अपना वजूद, मेरा अपना वजूद, ऐसे ही, हाँ जी। बाकी सब जो हैं, हमारे दोस्त, अहबाब, फैमिली, ये सब उसका एक प्लग-इन्स हैं। लेकिन अपने वजूद की तश्कील नौ के लिए आप चाहे उसको नमाज के जरिए हासिल करें, चाहे आप योगा के जरिए हासिल करें, मेडिटेट करें टुवर्ड्स, मेडिटेशन इज टुवर्ड्स नेचर। एक लार्ज यूनिवर्स है ना जी, उसमें एक नेचर है, कायनात है, खुदा है। उस खुदा के साथ या उस कायनात के साथ इंटरेक्शन, उसके साथ बातें, वो आप चाहे अपनी नमाज के जरिए करते हैं, या चाहे आप अपना गार में बैठ के अपनी गौर फिक्र करते हैं। लेकिन वो जो गौर फिक्र है ना जी, दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल द नॉलेज। एंड दैट, वो कहते हैं नॉलेज इज वर्चू, के इल्म ही फजीलत है। इसी वजह से इकरा से ही शुरू हुआ कुरान। इसी वजह से कहा जाता है कि क्या तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, अफला ताकिलून, तुम अकल क्यों नहीं उस पर इस्तेमाल करते। ये अकल के इस्तेमाल से, उस शऊर से, उस लार्ज नेचर के साथ अपना कांटेक्ट बनाना, वो मेडिटेशन है। एंड दैट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द रियल कनेक्शन, जो कि हैप्पीनेस का बायस, हैप्पीनेस या कामनेस जो आपकी जिंदगी में, वो जो कामनेस है, वो उस लार्ज नेचर के को समझने से, शऊर से हासिल होती है। अच्छा, जैसे मैं अभी बात भी कही थी डॉक्टर साहब के रिसर्च न्यू आई है कि आपकी जो फेक स्माइल भी, आप जो झूठी हंसी भी हंसते हैं, उसकी वजह से भी जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी आपको बड़ा अच्छा एहसास मिलता है। तो इज इट ट्रू? देखें, स्माइल ज़रूर करते रहना चाहिए। एक तो सुन्नत भी है, दूसरे नंबर पे इंसानों के साथ एक बाहमी तल्लुक जो है, ये इसका एक बड़ा वो बाइंडिंग चीज़ है। अच्छे लगते हैं वो इंसान जो एक दूसरे को कम से कम देख के बात में मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर कोई बिलफर्ज बंदा सीरियस भी रहता है, देखिए उसकी पर्सनैलिटी है, कुछ पर्सोनाज होते हैं जो कि एक बड़े सीरियस, वी शुड रिस्पेक्ट दैट।
कुछ लोग होते हैं जरा चुलबुल से, जरा थोड़े से ना जी, अपने आप जो हर टाइम मुस्कुराना या खुश रहना, उनकी एक पर्सनैलिटी, उनकी पर्सोना का, तो इसमें गलत या सही कोई भी नहीं, ये सब एक तस्वीर के मुख्तलिफ रंग हैं। उन रंगों को जो है जानना, समझना कि हाँ ये बंदा ऐसा है, इसको ऐसे ही रिस्पेक्ट देना, और अलबत्ता अपनी ह्यूमन इंटरेक्शन में, आपसे बात में, लोगों से खुश अखलाकी, ये जो स्माइल है ये बेसिकली खुश अखलाकी से आती है ना। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जितना अपने आप को फेक में रखेंगे उतना अपने आप को स्ट्रेस में भी लेके वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, इसलिए आप दिल से हंसें, खुलकर हंसें, वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर उस्मान जवाद, हैप्पीनेस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, खुशी के हवाले से हम बात करते हैं कि इस तरह खुशी हमें मनानी चाहिए, खुशी एक्चुअली है क्या। यहाँ पे एक छोटी सी मैं ब्रेक लूंगी, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त निज़ाया दीदार अता करना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। और मैं नात तेरी पढ़ना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, का मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। और दिल रोंदा है, दिल रोंदा है, जांदे ने जदों लोकी मदीने नू आका, मेरा दिल रोंदा है, जांदे ने जदों लोकी मदीने नू, सानू भी आका दा, हुण सानू भी आका दा दरबार विखा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जनाब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद रेहान कादरी
साहब ने बहुत ही खूबसूरत और उम्दा अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की है। और जनाब सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें मुआशरती मसाइल के हवाले से हम लोग बात करते हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक सीरत नबी की रोशनी में उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। और इस्लाम हमारा इतना प्यारा दीन है जो हर किसी के हकूक़ की बात करता है, चाहे वो इंसान हो या फिर हैवान हो, मर्द हो या फिर औरत हो, मुसलमान हो हत्ता के गैर मुस्लिम भी हो। इस्लाम हमें हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हम किसी पर जुल्म करें। लेकिन हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका ख्वाजा सराय जो एहसासे महरूमी का शिकार रहता है और लोग उन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से ये टॉपिक ज़बान ज़द आम है कि ख्वाजा सरायों का कोई बिल पास हुआ है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उनके हकूक और उन पे होने वाले जुल्म के हवाले से। तो जनाब, जब इस्लाम उन्हें हकूक और ख़ता के मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त देता है तो फिर हमें भी उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। नफ्सियाती तौर पर ये तबका रोज़ाना ही पिसरा होता है और जहाँ हमें उनका साथ अच्छे तरीके से देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, वहीं उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, हकारत की नज़र से देखा जाता है, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है। तो इस्लाम में ख्वाजा सरायों के हवाले से क्या तालीमात मौजूद हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। रेहान, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे आज हमने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये भी टॉपिक है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारा मुआशरे में ख्वाजा सराबी हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उनमें क्या तालीमात हमें मिलती हैं कि इनके साथ ख़ास तौर पर किस तरह का सलूक करना चाहिए, क्योंकि हकारत की नज़र से इन्हें देखा जाता है, महरूमी का शिकार ये लोग रहते हैं, हम उनको वो दर्जा ही नहीं दे पा रहे कि जो उनको मुआशरे में मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, हमेशा की तरह आपका चैनल और बिलखुसूस आपका मॉर्निंग शो मुआशरे के जो ज़िंदा मौज़ूआत हैं उनको ज़ेर बहस लाता है और यकीनन इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हमारे सामीन और नाजरीन जो अपनी इस सुबह के बहुत अहम वक्त के अंदर हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमें देखते हैं, उन तक कोई खैर की बात पहुँचे और यहाँ पे होने वाली गुफ्तगू किसी न किसी अंदाज में बहुत सारे लोगों के दिलों पर दस्तक देने का ज़रिया बने, लोग अपनी सोच का, अपने नज़रिया फ़िक्र का दोबारा से अहाता करना शुरू करें और उसे एक नए अंदाज में मुआशरा जो है वो मुरतब करे, जिसकी फिर अमली असरात जो है वो फिर मुआशरे के अंदर आना शुरू होते हैं। यकीनन बात करने से ही चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होती हैं, खुलती हैं, उनकी वजाहत होती है और उनके बारे में ज़िंदा कौमें, बेदार कौमें जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने की ख्वाहिश होती है जिनके यहाँ, वो इसी अंदाज में अपने मौज़ूआत को असर नौ दोबारा उनकी तश्कील करते हैं। जहाँ तक आज के उन्वान का ताल्लुक़ है ख्वाजा सरायों का और उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन इस्लाम के तनाजुर में क्या अहमियत है, तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि रसूल रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका कुरान हकीम में जो सबसे जामे और कामिल तारुफ़ करवाया है वो रहमतुल लिल आलमीन का तारुफ़ करवाया है। यानी हम बड़ा एलानिया ये कहा करते हैं कि हुजूर सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन ही नहीं है, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि आलमीन के अंदर मौजूद जो कुछ है अल्लाह की सारी मखलूक़ात के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया। तो ये कैसे हो सकता है कि ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती जिसने इस कायनात के अंदर मौजूद हशरातुल अर्ज़ तक के हुकूक के बारे में इंसानों को रहनुमाई अता करना हो, वो मुआशरे के इतने अहम तबके के हवाले से कोई रहनुमाई देते हुए नज़र ना आए। चुनांचे हम ये देखते हैं कि ये जो ख्वाजा सरा हैं इनकी तारीख़ भी आज खुद कमोबेश उतनी ही पुरानी है जितनी इस कुर्रा अर्ज़ी पर इंसानों की तारीख़ पुरानी है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा ज़िंदगी और आपका जो ज़माना ज़ाहिरी था उसके अंदर भी वाक़अतन इस एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी मौजूद थी जहाँ पर बहुत जरी अजीमुशान हमें असहाबे रसूल में मर्द नज़र आते हैं, हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़, जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम, ऐसी अजीमुशान हस्तियाँ जहाँ नज़र आती हैं वहाँ, और दूसरी तरफ औरतों में हमें सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी अज़वाज मुताहरात, जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी हस्तियाँ और हज़रत सुमैया जैसी इस्लाम की पहली जो खातून शहीद हैं, उनकी उन जैसी अजीमुल मर्तबत हस्तियों का जहाँ तस्करा मिलता है वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में मौजूद जो ख्वाजा सरा हैं उनका जिक्र भी बड़ी तफसील के साथ मिलता है
और उमूमी तौर पे इसकी तरफ कम गुफ्तगू की जाती है, कम तवज्जो जाती है कि हुजूर की उस पाकीज़ा सोबत से जहाँ मर्दों ने हिदायत पाई, रोशनी पाई, फैज़याब हुए, ख़वातीन ने फैज़याब होने का शर्फ हासिल किया, बच्चों ने हुजूर से रहनुमाई ली, बुज़ुर्गों ने ली, वहीं पर मुआशरे के इस अहम तबके ने भी हिदायत लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको भी कुर्ब और ज़ाती शफ़क़त और तवज्जो उसी तरह मैसर रही, उसी तरह हासिल रही जिस तरह बाकी तबकात ज़िंदगी को हासिल रही। आप देखें कि जब हुजूर के ज़माने को हम देखते हैं तो सीरत निगारों ने लिखा कि बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो मुस्तकिल हुजूर की खिदमत पर मामूल रहते थे। उनके बहुत सारे नाम मिलते हैं, मसलन एक बहुत नामवर जो सहाबी हैं नाफे, हज़रत नाफे, वो ख्वाजा सरा थे और हुजूर की खिदमत में रहे। इसी तरह अबू मारा एक हुजूर के सहाबी हैं, वो इसका हिस्सा रहे। अलजन्ना एक हुजूर के सहाबी थे, वो भी ख्वाजा सरा थे और हुजूर की खिदमत में मामूल रहे। और हुजूर की इनको एक ख़ास दर्जे की शफ़क़त हासिल थी, उनसीयत हासिल थी, क्योंकि कमो बेश उस मुआशरे में भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा मुस्बत राय और बहुत ज़्यादा मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र मौजूद नहीं था। अब भी आप समझ सकते हैं कितनी अवेयरनेस के बावजूद बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी समाजी हमारे रवैये ऐसे हैं जो इनके दिल को जख्मी करने का जरिया बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ देखिए उनके साथ किस तरह की शफ़क़त और मोहब्बत है कि हुजूर जो बहुत मुशक्क़त वाला काम होता था, जब उसकी तकसीम करने लगते तो मर्द असहाब को देते, और जब कोई बहुत नफीस दर्जे का काम करना होता तो फिर इस तरह के असहाब का इंतखाब किया जाता। और एक और बड़ी अहम बात यहाँ सुन के बहुत सारे हमारे सामीन और नाजरीन के लिए शायद ये नई बात हो कि एक मुनासिब तादाद ख्वाजा सरा असहाब की हुजूर के साथ मैदान जंग में भी शरीक रही। अच्छा, इनका काम खाना पकाना होता था, और जो यानी तीरों को दुरुस्त करना और जो माल असबाब जंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला होता था उसकी तरतीब मुतय्यन करना, उसकी तरतीब मुतय्यन करना, गोया उसको स्टैंड बाय रखना कि जब उसकी मैदान में जरूरत पड़े तो वो उसको तैयार करें। खाने का और खाना पकाना, खाने की हिफाजत करना, फिर जो आर्जी तौर पे जो जिन जंगों में कई दिन रुकना पड़ता उनके अंदर जो रात का मामूल होता, बिस्तर का बिछाना, बाकी चीज़ें, इस तरह की सारी जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर होती। और फिर इससे भी एक आगे का शर्फ आप ये देखें, यानी मैं इसलिए ये बात अपने सामीन को हदिया कर रहा हूँ कि इससे अंदाज़ा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको किस तरह मेन स्ट्रीम का हिस्सा रखा और उसी तरह इनको डील किया जैसे मर्दों को डील किया, जैसे ख़वातीन को उनकी किस्म के तौर पे उनकी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे उनसे काम लिया और उन्हें मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनाया, बिल्कुल इनसे भी उसी तरह का काम लिया गया। और हम देखते हैं कि न सिर्फ ये कि ये मैदान जंग में हुजूर के साथ थे, बल्कि जब हुजूर माल गनीमत की तकसीम फरमाते तो उसमें इनको इनकी जिन्स की बुनियाद पे इनके साथ कोई तखसीस ना होती। बल्कि यानी हदीस के अंदर कई जगह ये मकाम पे नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस माल गनीमत में जो अपना हिस्सा होता, हुजूर उसमें से भी एक हिस्सा हदिया कर देते, तोहफा कर देते इनको, ताकि इनकी दिल आज़ारी ना हो, इनकी हौसला अफजाई और मुआशरे के अंदर इनका इकराम हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बहुत एहतमाम के साथ हुजूर ने असहाब रसूल को मुखातिब करके तकब्बुर से मुमानियत और उसकी वईद बताई कि तकब्बुर जो है वो मुआशरे को और इंसानी रवैयों को किस तरह बुरी तरह से जो है वो मुतासिर करता है, और फिर आगे चल के ये जो मुतासिर करना है ये एक मुआशरे की तबाही का जरिया बन जाता है। तो हुजूर जब बहुत ज़्यादा तकब्बुर पे बात कर रहे थे तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, यहाँ तो हर शख्स जो है वो अच्छा लिबास पहनना पसंद करता है, इंसान की फितरत है, अच्छी सवारी रखना इंसान की फितरत है, उसके ज़ौक़ का हिस्सा, उसकी ख्वाहिश का हिस्सा होता है, अच्छा जूता पहनना उसकी ख्वाहिश का हिस्सा होता है। तो क्या ये ख्वाहिश करना भी तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तो खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है। तो कहा फिर या रसूलल्लाह तकब्बुर क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि हक बात को समझ लेने के बाद कबूल न करना, ये तकब्बुर। और दूसरा, इंसान किसी दर्जे और किसी हालत में भी सामने मौजूद हो, उसके साथ उसकी किसी पस मंजर की बुनियाद पर उससे हकारत करना, ये भी तकब्बुर का हिस्सा है। तो ये जो हमारे मुआशरे में उनकी जिन्स की बुनियाद पे हमने उनके साथ एक ख़ास तरह का इम्तियाजी सलूक कर रखा है, यकीनन ये पूरे मुआशरे पर इसके असरात फिर मुरतब होते हैं। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे क्योंकि दीन की आगाही नहीं है लोगों तक उस तरह हुकूक फ़राइज़ का, जो क्योंकि दीन जो है ना ये हुकूक फ़राइज़ के तवाज़ुन का ऐसा खूबसूरत निज़ाम है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत से लोगों को आज ये क्लियर हुआ होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद हज़ूर पाक सल्लम के साथ भी मौजूद होती थी, उनकी खिदमत पर मामूर थी या जंगों में भी जाके उनकी खिदमत करती थी। तो ये आज बहुत से लोगों को क्लियर हुआ होगा ये चीज़, बल्कि ये बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सफ़र पे जाते, मदीने के गिरदो नवा में किसी मस्जिद में जाते, जैसे मस्जिद कुबा में हुजूर एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए, हुजूर जब बाहर तशरीफ़ ला रहे थे तो हुजूर ने देखा कि मेरे नालैन मौजूद नहीं है, हुजूर का जूता मुबारक जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। हुजूर ने देखा तो असहाब की तरफ देखा कि जूता यहाँ से
किधर कहाँ चला गया या ना? कहाँ पे मैंने उतारा। तो हुजूर ने जब एक तरफ देखा तो एक साहबी जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने हुजूर के दोनों नालैन को अपने सीने के साथ लगा रखा था और मुस्कुरा रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो हुजूर भी मुस्कुराना शुरू हो गए, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको थपकी दी, उनके कंधे पे थपकी दी, और फिर उन्होंने नालैन हुजूर को पेश की, हुजूर ने वो पहने। तो यानी वो हुजूर के साथ इस अंदाज में खिदमत में, हुजूर के साथ इजहार मोहब्बत में, ना सिर्फ ये कि ख्वाजा सरा जो उस जमाने के साहबी थे वो हुजूर के साथ इजहार मोहब्बत करते थे, बल्कि हुजूर भी इजहार मोहब्बत करते हुए उनकी इज्जत अफजाई फरमाया करते थे, उनकी कदरदानी फरमाया करते थे। और मैं यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी से ये बात दुनिया भर के सारे सामीन को पहुंचाना चाहूंगा कि हुजूर के पूरे जमाने के अंदर हाँ जी। किसी एक, यानी आप समझ सकते हैं ना कि अरब अभी उनको कितनी तरबियत दरकार थी, लेकिन हुजूर ने बहुत इब्तिदाई दिनों में ही जिन तबकात के बारे में इंसानों को खबरदार किया कि इनकी इज्जत का इकराम का ख्याल रखना है, उनमें से ख्वाजा सराओं का तबका था। उसका सबब क्या है? मैं इसकी दलील ये समझता हूँ कि हुजूर की पूरी ज़िंदगी में, हुजूर की मौजूदगी में किसी शख्स को ये जरूरत नहीं हुई कि वो ख्वाजा सरा को उसकी जिनसी तखसीस की बुनियाद पर उसके निशाना इम्तियाज़ बनाए या उसके बारे में कोई ऐसा तहकीर आमेज़ कोई बात करे, कोई उसकी शान या उसके वकार के ख़िलाफ़ कोई बात करे। अब उसका सबब क्या था? ये तो वो अरब थे जो अपने हम पल्ला, अपने हम कबीला लोगों पर बर्तरी ले जाने के लिए क्या कुछ उनके ऐब निकाल दिया करते थे, और उनके यहाँ ये जो एक एहतियात थी उसके पीछे यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तरबियत शामिल थी, हुजूर का वो मिजाज शामिल था, हुजूर का अपना अमल शामिल था। क्योंकि जब हुजूर खुद किसी को एक ख़ास अंदाज में इज्जत अता कर रहे हो तो ये कैसे हो सकता है कि असहाबे रसूल उससे वो न ले। अब इसमें दो बातें बड़ी अहम है जो मैं समझता हूँ आज के सुनवान के तहत सामीन तक पहुँचनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो एक ख़ास तबका हमारे मुआशरे का है जो इंतहाई अहम तबका है, और ये अपने एतबार से कई दर्जों पे जो है वो मुआशरे के लिए बड़ा मुफीद और मुआविन साबित हो सकता है। सबसे पहला मैं समझता हूँ, जैसे मैंने गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी तौर पे हुकूक और फ़राइज़ का ये जो तवाज़ुन दीन के अंदर कायम किया गया है ना, हकीकत में ये मुआशरे के तवाज़ुन का ज़ामिन है। जब तक हुकूक और फ़राइज़ के अंदर हर बंदा अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर अपने मुख्तलिफ रिश्तों के हवाले से उनके तनाजुर में ये तवाज़ुन कायम रखता है तो मुआशरा मुतवाज़न रहता है, अदल पर कायम रहता है, तवाज़ुन पे कायम रहता है। जब ये तवाज़ुन ख़राब होता है हुकूक व फ़राइज़ का तो मामला ख़राब हो जाता है। ये वालिदैन है, मैं ये समझता हूँ वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि पहली जिम्मेदारी उनकी इस मुआशरे में होती है। जब किसी घर में ये बच्चा पैदा हो जाए तो हम न जाने क्यों एक समाजी प्रेशर में आकर इससे अपने लिए एक शर्मिंदगी का जरिया समझते हैं। भाई हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कितने घराने ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं जो ज़हनी सलाहियत से माजूर होते हैं, जो जिस्मानी किसी कमजोरी के साथ दुनिया में आते हैं, क्या हम उन्हें डिसओन कर देते हैं? यकीनन ऐसा नहीं। ये उनकी अपनी तो मर्जी नहीं होती कि वो इस दुनिया में इस तरह आ रहे हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी है, उन्होंने उनको इस दुनिया में भेजा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आज का टॉपिक रहा है, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला इस टॉपिक से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह नया एक टॉपिक लेकर आएंगे इसी तरह का जो लोगों में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। जाते जाते रेहान साहब आपसे एक और नात हम सुनना चाहेंगे। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, सलीका है आरज़ू का, और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों किसका है सा
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी की। तो जनाब, हमारी जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनकी परफॉर्मेंस मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं मैदान में। ये एक मैदान जंग ही कहलाता है जब आप मैदान में जाते हैं और दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, तो किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, लेकिन परफॉर्मेंस देना और अच्छे तरह से खेल कर हारना वो एक अलग चीज होती है जिसके ऊपर आपको दाद भी दी जाती है। वर्ल्ड कप का आपको पता है सुपर 12 का मरहला जारी है और कल जो है दूसरा मैच खेला है पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ और इस सनसनीखेज मार्के में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से बुरी तरह शिकस्त दी है। मैं तो ये कहूंगी कि जिम्बाब्वे के 130 रन के ताकुब में पाकिस्तान 20 ओवर के इख्तिताम पर 129 रन ही बना पाया है और आखिरी ओवर में हमने देखा कि ये जो रन्स का ताकुब था या जो स्कोर थी वो बिल्कुल भी नहीं पूरी की गई है। सिर्फ 1 रन से हम लोगों ने मात खाई है। 6 हमारे जो बैट्समैन हैं उनको आउट किया गया था। तो मजीद क्या हम लोगों ने गलतियां की हैं? पहला जो भारत के खिलाफ भी हमारा T20 मैच था उसमें भी हम लोगों ने शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा। अब कल जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ये मार्का जो है हम हार चुके हैं। तो क्या गलतियां हैं जो हमें समझ नहीं आ रही, हम उनसे सीख नहीं रहे हैं? इरफान ज़हीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद कहती हूँ आपको जागो लाहौर में। इरफान साहब, कल भी आपसे बात की इसी सिनेरियो में कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हमें कोप अप करना चाहिए, उनसे सीखकर आज कल का जो मैच था उसमें हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? कल भी हम अपना मैच हार चुके हैं। जी बिल्कुल, हमने जैसा कल भी बात की थी, यही बात की थी कि काफी इसमें लूप होल्स हैं, काफी डेफिशिएंसी और ड्रेस होने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये है कि टीम सिलेक्शन जो की गई वर्ल्ड कप के लिए उसके भी क्वेश्चन मार्क थे। कुछ ऐसे प्लेयर जिनका टीम में होना चाहिए था, जैसे मैं बात कर रहा था इमाद वसीम का होना चाहिए था, एक आपकी टीम का परमानेंट मेंबर था। फिर हमने जब पेस अटैक की बात की तो जब आपको पता था कि शहीन शाह अफरीदी फिटनेस के बाद मसाइल हैं, वो अभी फिट नहीं है, तो आपको फिर ये देखिए बोर्ड का रोल जो होता है फादर फिगर का होता है। आप इवेंचुअली जो टीम है वो पाकिस्तान की है, आपके पास एक ऐसी सीनियर कमोडिटी आमिर या वहाब में से किसी एक को जरूर होना चाहिए था जो ऐसी मुश्किल सूरत हाल और इन कंडीशन के ऊपर परफॉर्म किया। वहाब का पेस भी काफी अच्छा है, वो बहुत खेला हुआ इधर। आमिर बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन थी, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईगो का मसला है कि हमने इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना, वो हमें प्रॉब्लम नजर आया। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब चले ये टीम सेलेक्ट होगी, जब लड़के आ गए, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है वो ये था कि आपकी जो टीम सिलेक्शन के अंदर इशू था, कैप्टनसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे। उससे भी काफी चीजें डिस्कस करने की जरूरत है। अच्छा। कि कैप्टन ने जो चेंजिंग की गई, आप उसमें देखें तो आपने टीम सिलेक्शन के अंदर जब आसिफ का रोल 6 नंबर पे 7वें नंबर पे है कि आसिफ ने आके उधर पावर हिटिंग करनी होती है, वो रोल आपने कल हैदर अली को दिया। हैदर अली तो आपको पता है शुरू से नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलते हैं और कई मैचेस में तो ओपन भी करते हैं, तो वो मसला था। फिर आपकी अगर मजीद इस पे देखें तो आपकी इंटेंट का मसला था। जिस तरह हमने शायद कल भी मैंने आपके साथ बात की थी कि फखर जमान जैसा प्लेयर, उनको ये विकेट सूट करती है, तो फखर तो जरूर टीम का पार्ट होना चाहिए था, उसको तक नहीं किया गया। तो फिर सबसे बड़ा मसला जो हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, मैं तो बहुत इस पे लास्ट 1 साल से बात कर रहा हूं। इरफान साहब, सॉरी मैं आपको इधर टोक रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये पुट करना चाहूंगी। ये वाला एक मेरा जो एनालिसिस है कि हम मिडिल ऑर्डर के हवाले से बहुत बात करते हैं कि उसको स्ट्रांग होने की जरूरत है। हम सिर्फ बाबर यहाँ पर जो दूसरे हमारे खिलाड़ी हैं सिर्फ उनके ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते। तो क्या सिलेक्शन में भी एक प्रॉब्लम है? एक तो उसके हवाले से आप बात करें, या मिडिल ऑर्डर खुद ही नहीं अपनी मेहनत दिखा रहा, परफॉर्म अच्छा कर रहा? मिडिल ऑर्डर पे भी बात करते हैं, लेकिन पे बात करते हैं। हमारे दोनों ओपनर जो है वो अब देखें तो एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप भारत की केस देखें तो पावर प्ले में पाकिस्तान का रन देख लें, या उसके बाद आप कल वाले मैच में भी देखें तो जो जिम्बाब्वे है उसने पावर प्ले में 43 रन स्कोर किए, हमने 26 किए। तो हम हर मैच में 20-25 ओपोनेंट से पावर प्ले में कम रन बनाते हैं। वो प्रेशर इवेंचुअली आता है आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर, जब में तेज खेलना पड़ता है। फिर जो सबसे क्रूशियल विकेट थी, जो टर्निंग पॉइंट था टीम के अंदर मैच के हारने का, वो मुझे लगता है कि वो शादाब की गलत शॉट सिलेक्शन थी। शादाब ने सिकंदर रजा को पहले 6 लगाया, उससे बॉल पे फिर हिट करने के जिसकी जरूरत नहीं थी। ऑलमोस्ट 7 की एवरेज रिक्वायर्ड थी,
और पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल खेल रहा था और एक अजीब किस्म की उन्होंने शॉट खेली। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टनसी की जिस तरह मैंने बात की, टीम सिलेक्शन की बात की, इंटेंट की बात की, और जो खास तौर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसे क्रक्स कहना चाहिए सारी चीजों का, वो ये है कि हमारी जो सोच है, जो स्केयरनेस है कि हम हार जाएंगे और हमने तेज नहीं खेलना और पता नहीं क्या हो जाएगा, वो बैटिंग के अंदर भी एज ओवरऑल टीम की। हम ये कल वाला मैच भारत के मैच की वजह से हारे हैं, क्योंकि भारत के अगेंस्ट हमने जीता हुआ मैच हारे थे। वो पूरी टीम उस शेल में चलेगी प्रेशर के अंदर, और कल इस स्टेट ऑफ माइंड से थी कि कहीं ना खुदा ना खास्ता हम हार गए तो हम इवेंट से बाहर हो जाएंगे। तो वही जो एक प्रेशर था उसने डेंट किया पूरी टीम को, उस प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाए और हम कल भी जीता हुआ मैच फिर एक दफा हार गए। ठीक है जी। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला। स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे और कि जिस तरह उन्होंने कहा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स ने लिया है भारत से जब हमने शिकस्त खाई, तो कल के जो मैच था उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनका भी एनालिसिस लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है कौन कौन सी गलतियां कल हम लोगों ने दोबारा दोहराई हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जागो लाहौर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साहब, क्या कहेंगे कल के मैच को देखते हुए, कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने नहीं समझा, उससे सीखा नहीं है और कल फिर वही गलतियां दोहराई हैं हमने? देखिए मुनीबा, पिछले तकरीबन कोई 3-4 महीने से मीडिया बार बार जिस चीज की निशानदेही कर रहा है और टीम मैनेजमेंट उस निशानदेही को या उनका जो प्रपोजल था उसको हवा में उड़ा रहा था। पाकिस्तान टीम का जो मेन मसला है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। आप देखें कि कल भी जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान चल रहे थे तो पाकिस्तान की टीम जीत रही थी। बॉलिंग तो पाकिस्तान की कल भी अच्छी थी, माजी में भी बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का जो मसला है वो पाकिस्तान की इस शिकस्त का सबब बना। हम वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में गए हैं, हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इस टीम को इस्तेहकाम दे सके और इस टीम का 130 रन का टारगेट जो है वो चेज कर सके। मेरे ख्याल में ये टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैसाखियों पर खड़ी हुई थी। ये बैसाखियां जब कल टूटी हैं या पिछले मैचों में भी जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं चले तो आप देखें कि पाकिस्तान की टीम। सर, ये तो फिर रिवायत बनती जा रही है ना माजिद साहब कि हम लोग दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ बाबर पे या सिर्फ रिजवान पे ही हम डिपेंड कर रहे हैं, जो ओपनर आएंगे और वही सारी स्कोर करके जाएंगे। मिडिल ऑर्डर फिर क्या कर रहा है? फिर वो खेलने आता है तो अच्छे तरीके से परफॉर्म तो करके जाए। देखिए मुनीबा, दुनिया भर में इवन हमारा और आपका जो शोबा है, हाँ जी, वहाँ भी सजा और जजा का निजाम है ना। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्रमोशन मिलती है, उसको इंक्रीमेंट मिलता है, उसकी सैलरी बढ़ती है, और जो अंडर परफॉर्म करता है उसको फिर घर जाना पड़ता है। तो यहाँ जो लड़के बार बार फेल हो रहे थे, आप आसिफ अली को देख लें, हैदर अली को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, खुशदिल शाह को देख लें, इवन शान मसूद ने भी कल उनके पास चांस था कि वो मैच को जितवाते और हीरो बन जाते, लेकिन शान मसूद ने भी पाकिस्तान को लेट डाउन किया। तो मेरे ख्याल में हमें मिडिल ऑर्डर बैटिंग की तरफ तवज्जो देना चाहिए। बल्कि देखें, अब तो वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज से कोई मौजूदा ही होगा कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में चली जाए। इस एंड बट सब बहुत सारे आ गए, बार बार जो है इस तरह पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं जा सकती। यही तो बात थी, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि शायद हम अब सेमीफाइनल में चले जाते, हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमें ये लगता है कि सर हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो ये माइंडसेट बना के जाते हैं कि शायद वेदर चेंज हो जाएगा, बारिश हो जाएगी तो हमारा जो पॉइंट है हमें वो गेन करने के जो है ना वो उम्मीद है। मतलब इस तरह का माइंडसेट हम लेकर जाते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे होते हैं मैदान में जाके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो जो दुआओं का वक्त था ना वो तो गुजर गया, अब दवा का वक्त है। तो अगर ऐसी इनको मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन से मुराद है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको अब हमें खुदाफिज कहना पड़ेगा। लेकिन आपके सवाल से पहले जहां में मेरी बात कंप्लीट नहीं होती थी, मेरा अपना तजिया है, मैं इस टूर्नामेंट से पहले भी कह रहा था
कि पाकिस्तान को व्हाइट बॉल के लिए अलग कोच बनाना चाहिए और कोई तगड़ा फॉरेन कोच अगर लाएंगे, पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, लेकिन इस टीम में छोटी मोटी खामियां हैं, जितना मिडिल ऑर्डर बैटिंग में एक दो चेंजेस हो सकती है। देखें, मैं अगर किसी का नाम ले लूं कि इसको ले लें उसको न लें, तो कहेंगे कि शायद लॉबिंग कर रहे हैं। तो जो लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कोचेस की बात कर रहा हूँ, उन पे अब जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अच्छे टैलेंट को तलाश करके लाए। पाकिस्तान के पास टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को शायद तलाश करने वाली या उस टैलेंट को परखने वाली आंख नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार थे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने एनालिसिस अपना हमारे साथ शेयर किया है। जब दवा ही नहीं होगी तो फिर दुआ भी हमारी क्या काम करेगी, तो इसलिए अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमारी दुआएं भी रंग लेती। मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से आज का दिन मनाइएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते एक खूबसूरत सा कलाम सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।